गायत्री का यज्ञ चूंकि सविता देवता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सनराइज और सनसेट के समय किया जाता है। शारदा तिलक में अनेकों तरह के यज्ञ कुंड बताए गए हैं, पर मूल रूप से हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, वो रेक्टेंगुलर पिट है। और रेक्टेंगुलर पिट को करने के पीछे का जो कारण था वो है कंट्रोल्ड कंबशन। जैसे आप अनकंट्रोल्ड फायर होती है, अनियंत्रित आग है, पूरे के पूरे जंगलों को साफ कर देगी। और वहीं पर नियंत्रित आग है, एक जगह पर आप कंट्रोल्ड करते हैं तो परमाणु बम को जन्म दे सकते हैं छोटे से स्थान के अंदर। तो एक जगह पर करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थान पर उसकी रीच पहुँचे और अग्नि एक जगह पर कंट्रोल्ड रहे। इसमें सबसे श्रेष्ठतम जो अपन मटेरियल यूज़ करते हैं वो तो क्ले का है, पर यदि मेटल की दृष्टि से देखें तो कॉपर आयरन से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और फिर भिन्न भिन्न तरह के कुंड हैं और हर एक कुंड के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। जो समिधा हम लोग जनरली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं शांति कुंज में, गायत्री परिवार में, उसमें जो सामग्री मिली हुई है अलग अलग उद्देश्य के साथ, मैंगो कंबशन के लिए है, सैंडलवुड खुशबू के लिए है, पीपल पवित्रता के लिए है, देवदार उसके अंदर संरक्षण की भावना के साथ है, अगर और तगर खुशबू देने के लिए है, शमी जलाने में मदद करती है, बरगद और गूलर वोलेटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फिर उसके अंदर जो हवन सामग्री डाली जाती है वो उद्देश्यों के हिसाब से भिन्न हो जाती है। यदि हम लोगों को शारीरिक कष्टों का निवारण करना है तो जैसे अश्वगंध है, शतावरी है, मानसिक कष्ट हैं तो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है। और इसके बाद इस तरीके का कॉम्बिनेशन यज्ञ का निकल करके आता है। जो वुड है उसका उद्देश्य कंबशन करना है। कंबशन का मतलब है केमिकल एनर्जी को प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी में बदलना, कि जब हम आग को जलाने से जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए ये जो वुड यूज़ की जाती है। वोलेटिलाइजेशन इसलिए है ताकि जो धुआं जनरेट हो रहा है वो व्यक्ति के लंग तक, व्यक्ति के ऊतकों तक, टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। फिर उसमें घी है, कंबशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस है, ताकि वो जो डिलीवरी है वो अंतिम टिश्यू तक हो जाए। जब आप धुएं में डाल रहे हैं हवन सामग्री को तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नाक तक ठहर करके रह जाए, ऐसा हो सकता है कि आदमी इनहेल करे और सिर्फ अपर ब्रोंकियल ट्री तक ही रुक करके रह जाए, वो टिश्यूज़ तक जाए, लंग के एक एक हिस्से में जाए। इसके लिए स्वीट सब्सटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं और हर्ब्स जो है वो ड्रग की डिलीवरी के लिए हैं।